हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब आपका जर्मन कॉन्सुलेट दुबई में स्टडी वीज़ा के लिए इंटरव्यू हो जाए तो आपको उसके बाद किन किन स्टेप्स का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे इस पूरे प्रोसेस को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला स्टेप है आफ्टर द इंटरव्यू एट जर्मन कॉन्सुलेट दुबई। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, आप इंटरव्यू दे के आ चुके हैं, इंटरव्यू देने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है? तो हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला काम आपने करना है, कोशिश कीजिएगा कि इंटरव्यू से पहले कर लें या इंटरव्यू जिस दिन हो जाए उस दिन फ़ौरन आपने कोरैकल या जिस भी ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर के पास अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, उनको आपने ईमेल करनी है कि भाई हमें अब ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 12 मंथ्स की दे दो। तो इसका मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ अपना। ये देखिएगा ज़रा। ये मैंने इनको ईमेल की थी। आप ये ईमेल नोट डाउन भी कर सकते हैं। खुलजा सिम सिम। अच्छा जी, ये ईमेल ओपन हो रही है बच्चों। ये देखिए, मैंने इनको ईमेल किया, भाईजान के मेहरबानी करें मुझे इस तारीख से लेकर इस तारीख तक ट्रैवल इंश्योरेंस दे दें और मैंने स्टडी वीज़ा के लिए चाहिए मुझे, राइट। और मैंने अपनी जो प्रीवियस अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस है जो मुझे इन्होंने दी थी, मैंने वो साथ अटैच कर दी। ये ईमेल आप सेम टू सेम अपने सर्विस प्रोवाइडर को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे ईमेल का रिप्लाई किया और इन्होंने कहा कि हमने आपको दे दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पीडीएफ अटैच करना भूल गए। तो मैंने कहा भाई मेरे पीडीएफ अटैच कर दो, पीडीएफ नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई माजरत, और ये रहा आपका पीडीएफ। ये देखें, इस पीडीएफ में मुझे जो 12 मंथ्स की इन्होंने इंश्योरेंस दे दी, जो डेट्स मैंने इनको दी थी 110 से लेकर 110/2025, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। आपने ईमेल कर दी और आपको 1 या 2 डेज़ के अंदर जो 12 मंथ्स की ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मिल जाएगी। कोशिश ये करें कि अपने इंटरव्यू से पहले ही ये वाली ईमेल कर दें, ताकि आपके हाथ में 12 मंथ वाली इंश्योरेंस पहले ही हो। अगर लेट्स सपोज एक दिन बाद आपका वीज़ा आ जाता है तो आप नेक्स्ट डे ही एम्बेसी चले जाएं, क्योंकि जब तक आपके पास 12 मंथ की इंश्योरेंस नहीं आएगी आप पासपोर्ट सबमिट नहीं करवा सकते। स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना चाहिए जब आप इंटरव्यू दे के आ गए, तो आपने भाईजान इस बीवीए को ईमेल करनी है और इनसे पूछना है कि आपका वीज़ा स्टेटस। मेरे केस में ये हुआ था कि मेरा वीज़ा आ गया था 2 दिन के अंदर, तो इनका रिप्लाई मुझे आया मेरे वीज़ा के 5-4 दिन बाद, और इन भाई साहब को पता ही नहीं था कि मेरा वीज़ा आ गया हुआ है। तो ये मुझे कह रहे थे कि इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस। तो ये आप फिर भी इस सर्विस का इस्तेमाल करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक प्रोसेस है। ये वैसे कराची एम्बेसी वाले या इस्लामाबाद वाले इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जो वीज़ाज़ होते हैं वो डिले होते हैं। दुबई में थोड़े वीज़ा की प्रोसेसिंग तेज़ है और ये बीवीए की प्रोसेसिंग बहुत शदीद स्लो है, तो इसलिए इनको खुद पता नहीं होता कि हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे है। लेकिन ये लाज़मी आप इनको ईमेल कर दीजिएगा एहतियातन। उसके बाद जब आप इंटरव्यू दे के आ गए हैं और आपने बीवी को ईमेल कर दिया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपना जो ईमेल है वो लाजमी चेक करना है डेली। कम से कम 2 बार तो लाजमी चेक करें। मैं नहीं भी कहूँगा तो आप लाजमी चेक करेंगे, क्योंकि हर बंदे को टेंशन होती है कि भाई मेरी ईमेल कब आएगी। तो आपने चेक करते रहना है। तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द एक इस तरह की ईमेल आएगी जिसमें वो बताएंगे कि भाई आपका जो वीज़ा है वो हो गया है अप्रूव। ये देखिए भैया, ये आ गया अप्रूव, हैज़ बीन अप्रूव्ड, राइट। ये ईमेल देखनी है, आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि फाइनली वो टाइम आ गया जब आप जर्मनी ऑफिशियली अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ये आपने ईमेल चेक करते रहना डेली कि जब तक ये ईमेल रिसीव नहीं होती। अभी आपको ईमेल रिसीव हो गई है, तो ये आपका जो स्टेप नंबर 1 था आफ्टर द इंटरव्यू एट जर्मन कॉन्सुलेट दुबई, वो हो गया कंप्लीट। मतलब आपने कोरेकल से इंश्योरेंस भी ले ली, आपने बीवीए को ईमेल भी कर दिया और आपने अपनी डेली ईमेल भी चेक कर रहे हैं, और फाइनली आपको ईमेल आ गई है अप्रूवल की। अब यहाँ तक हमारे पास इंश्योरेंस आ गई है और हमारा वीज़ा अप्रूवल की ईमेल आ गई है। उसके बाद जब आपको ईमेल आ गई है तो आप चले गए स्टेप नंबर 2 में, आफ्टर यू रिसीव द ईमेल। आपने क्या करना है, एक प्लेन वाइट इन्वेल्प लेना है और उसके ऊपर आपने कुछ चीज़ें लिखनी है। इन्वेल्प के बाहर बारकोड नंबर, जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम मिलेगा जब आपने फ़ी पे करनी होती है, उसके ऊपर ऊपर एक नंबर लिखा होता है राइट साइड पे, वो लिखना है। अपना नाम लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है,
अपना टेलीफ़ोन नंबर लिखना है और कोशिश कीजिएगा ये अपना टेलीफ़ोन नंबर यूएई वाला लिखें, ताकि आपको कोई मसला मसाइल ना आए। ईमेल लिखें, ईमेल वो लिखें जो आपने फॉर्म फिल करते हुए लिखी थी। ईमेल वो लिखें जिस ईमेल पे आपको अप्रूवल की ईमेल आई है, क्योंकि ये वो ईमेल नहीं होती जिस पे आपने अपॉइंटमेंट बुक की होती है, वो भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आपने ईमेल अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए कौन सी यूज़ की है और फॉर्म फिल करते हुए कौन सी यूज़ की है। क्योंकि अगर आप ईमेल अपॉइंटमेंट बुकिंग के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, वो दोबारा यूज़ नहीं कर रहे, तो जो आपको अप्रूवल की ईमेल आएगी वो उस नई ईमेल के ऊपर आएगी जो आपने फॉर्म फिल करते हुए लिखी थी। साथ में अपनी ट्रैवल डेट्स लिखें कि आपकी इंटेंडेड ट्रैवल डेट क्या होगी, और ये बात लाजमी याद रखिएगा, ये जो ट्रैवल डेट है ये आपके वो जो ट्रैवल इंश्योरेंस आपने एक कोरेकल से ली है या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से ली है, उसके उसको अलाइन लाजमी करी हो। ये ना हो कि आपने इंश्योरेंस ली हो कोरेकल से अक्टूबर की और आप इंटेंडेड ट्रैवल डेट लिख रहे हो मई की, तो डजेंट मेक सेंस ना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। जिस इन्वेल्प के ऊपर आपने ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बारकोड वगैरह, उस इन्वेल्प के अंदर आपने 4 चीज़ें लिखनी है। एक लेटर टू एम्बेसी एंड राइट टू ये ट्रैवल डेट, ये बड़ा फॉर्मल तरीका है। ये मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ अपना। ये देखें, ये आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको गूगल स्कैन के साथ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ये लें। इसको स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप वो कर सकते हैं, गूगल लेंस के साथ सारा कॉपी कर लें। इसमें देखें ये जो मैंने ब्लू येलो कलर्स किए हैं, सिर्फ आपने ये चीज़ें चेंज करनी है। एक अपना बारकोड नंबर, एक अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस की डेट्स, एक अपनी इंटेंडेड ट्रैवल कि आप कब से ट्रैवल करना चाहते हो, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी ईमेल और अपना नाम, ये सब कुछ आपने चेंज कर लेना है। तो ये एक लेटर लिखें फॉर्मल सा अपनी एम्बेसी को कि भाई हमें इस डेट से ट्रैवल करने की परमिशन दी जाए। उसके बाद वापस आते हैं, हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस 12 मंथ्स, जो ईमेल आपको कोरेकल ने की है जिसमें आपको 12 मंथ्स का उन्होंने डॉक्यूमेंट सेंड किया है, सेकंड नंबर पे आपने वो अटैच करना है। तीसरे नंबर पे आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और एक उसकी फोटोकॉपी भी उस एनवेल्प के अंदर डाल देनी है। चौथे नंबर पे वो जो आपने एम्बेसी में जब इंटरव्यू दिया था, उन्होंने आपको एक फ़ी की रिसिपिएंट दी थी, आपने वो भी अटैच करनी है। ये जो चारों डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपने उस इन्वेल्प के अंदर डाल देना है जिसका तज़किरा हम पहले कर रहे थे, और उस इन्वेल्प के फ्रंट साइड पे आपने ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, ताकि देख के पता चल जाए ये फ़लाँ मोहतरम और मोहतरमा का इन्वेल्प है। अच्छा, ये जो इन्वेल्प आपने सबमिट करवाना है एम्बेसी में, इसकी टाइमिंग है मंडे से फ्राइडे 8 से 12 बजे तक, राइट? ना 12 से पहले बाद जाना है, ना 8 से पहले जाना है। इस टाइमिंग के दौरान आपने सबमिट करवाना है, और ये टाइमिंग आपकी ईमेल के अंदर भी लिखी होगी जो आपकी वीज़ा अप्रूवल की ईमेल आई हुई है। अच्छा, ये जब हम जाते हैं एम्बेसी तो हम दरवाज़ा एंटर करते हैं, तो जो फीमेल बैठी होती हैं एज अ गार्ड, वो आपसे कहती हैं डॉक्यूमेंट्स उनके वो जो ड्रॉर है उस पर ड्रॉप कर दें, वो ड्रॉप करके अपने घर चले जाना है। ईमेल रिसीव करने के बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, इन्वेलमेंट डालने हैं और एम्बेसी को दे देने। उसके बाद जब आपने ईमेल दे दी, सॉरी, ईमेल रिसीव होगी, पासवर्ड आपने सबमिट करवा दी है। पासवर्ड सबमिट करवाने के बाद जो थर्ड नंबर पे मैंने कैटेगरी डिवाइड की है वो ये क्या है, पासवर्ड सबमिट हो गया। उसके बाद जिस दिन आपका पासवर्ड सबमिट होगा उसके 4 से 5 वर्किंग डेज़ के बाद आप कॉन्सुलेट वापस जाएंगे और अपना पासवर्ड स्टिकर हुआ वापस लेंगे। इसकी टाइमिंग है मंडे से फ्राइडे 8 से 8:30। आपने 8 से 1 मिनट ना पहले अंदर जाना है, ना 8:30 से 1 मिनट बाद जाना है। मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मैं 8:31 पे पहुंचा था। उन्होंने मुझे बोला कि भाईजान आप यहाँ से जाएं, आप एग्जैक्ट टाइम पे आएँ और कोई बहाना नहीं चलेगा ट्रैफ़िक का, क्योंकि दुबई में ट्रैफ़िक नॉर्मल मामूल के मुताबिक है। तो मैंने उनसे मेहरबानी की, रिक्वेस्ट की, सॉरी की, तब जाकर उन्होंने मुझे अलाउ किया। तो इसलिए आई विल हाईली रिकमेंड कि इस चीज़ से बचने के लिए आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे 8 बजे, और जाते ही अब आप एंटर होंगे वो आपको सलाम दुआ करेंगे। आपको एक टोकन नंबर देंगे, एक कलरफुल सा, वो टोकन नंबर लेके आप स्कैनर से गुजरेंगे, फ़ोन सबमिट करवाएंगे और अंदर जाकर ये कॉन्सुलेट कलेक्शन काउंटर जो बना होगा वहाँ पे डिफरेंट चेयर्स होंगी, वहाँ जाके बैठ जाएंगे। टोकन नंबर आपके पास है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। वो सामने वो लगा होगा टाइमर, टाइमर नहीं, जिस पे टोकन नंबर शो होते हैं। वो टोकन नंबर जैसे ही आपका शो होगा आपने फ़ौरन से दस्ती वहाँ जाना है, और वो आपसे आपकी एमिरेट्स आईडी मांगेंगे। उनको अपनी एमिरेट्स आईडी दिखाएं, और अगर आप खुद नहीं जा रहे किसी और को भेज रहे हैं तो अपना वो एक अथॉरिटी लेटर उनके हमरा भेजें। इसका जो
प्रोसीजर है ये भी उन्होंने अपनी ईमेल में दिया हुआ है, लेकिन बेहतर ये है कि आप खुद जाएँ, इस झंझट से बच जाएँगे। अपनी एमिरेट्स आईडी दें और फाइनली अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, जिसके ऊपर आपका इंशाल्लाह जर्मनी का स्टिकर लगा होगा कि आप फाइनली जर्मनी फ्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस 3 स्टेप में डिवाइड किया कि इंटरव्यू देने के बाद क्या करना है, इंटरव्यू देने के बाद जब आपका ईमेल आ जाएगा अप्रूवल का, तो उसके बाद क्या करना है, फिर जब आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करवा देना है, तो उसके बाद फाइनली क्या करना है। तो जब अपना पासपोर्ट ले आएँगे, स्टिकर लगा होगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जर्मनी की पैकिंग करें और अपने भाई वसीम को इजाज़त दें।